तारिक भाई, पिछले 5-6 दिनों में दर्जनों अंदरूनी मुल्क परवाजें कैंसिल की जा चुकी हैं। वजह क्या बताई जा रही है एग्जैक्टली? जी, आज भी तकरीबन कराची एयरपोर्ट से 19 अंदरूनी मुल्क परवाजें जो है वो मनसूख हुई हैं। एयरलाइंस का परवाजें मनसूख करने का जो इन दिनों में फ़ैसला है वो खालिसतन तिजारती या कारोबारी बुनियादों पर होने वाला फ़ैसला है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के इब्तदाई दिनों में ट्रैवलिंग बहुत कम हो जाती है। आप यूँ समझें कि वो परवाज़ें जिसमें 180 प्लस या 200 प्लस मुसाफिरों की गुंजाइश होती है, उस पर सिर्फ 30 से 35 मुसाफिरों की बुकिंग है, जिसकी वजह से एयरलाइंस के लिए इतने कम मुसाफिरों के साथ फ़्लाइट ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा नुकसान में होता है। इसलिए एयरलाइंस जो है ये परवाज़ें मनसूख कर रही हैं। इसको इस तरह भी समझिए कि PIA अगर इस्लामाबाद और लाहौर के लिए दिन में 2 से 3 परवाज़ें ऑपरेट कर रही थी, तो इसकी जगह सिर्फ एक परवाज़ जो है वो ऑपरेट की जा रही है। इसी तरह पेशावर, कोयटा और फैसलाबाद जैसे जो निस्बतन छोटे शहरों के लिए परवाज़ें थी, यहाँ पे 2 दिन में एक परवाज़ चलाई जा रही है। यही सूरत हाल जो है वो प्राइवेट एयरलाइंस का भी है। है कि इस वजह से ये सारी कैंसिलेशन वगैरह जो हो रही है ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, खासतौर पे बहुत से पैसेंजर्स को तो एयरपोर्ट आके पता चलता है कि आगे फ़्लाइट जा रही है कि नहीं जा रही। तो क्या सिलसिला है, फ़्लाइट्स में एडजस्टमेंट अगली फ़्लाइट्स में कर दी जाती है या फिर पूरा फुल रिफंड पैसेंजर्स को दिया जाता है? जी, अगर मुसाफिरों के नुक्ता नज़र से देखें तो ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा तकलीफ देह है। इसकी सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है और जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी पर आयद होती है, इसलिए कि एज अ रेगुलेटर उनको इंश्योर करना चाहिए पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को कि जिस एयरलाइंस ने टिकट बेचे हैं, चाहे वो कम बेचे हैं या ज़्यादा बेचे हैं, इसी लिहाज से ही उनको अपनी फ़्लाइटें शेड्यूल में रखनी चाहिए इन दिनों में, और फिर उसी लिहाज से परवाज़ ऑपरेट होनी चाहिए। ये मुसाफिर का कसूर नहीं है कि उसने जब शेड्यूल में देख कर किसी एयरलाइन का टिकट खरीदा है तो ऐन वक्त पर जो है ये परवाज़ मनसूख कर दी जाए या मुसाफिर से कहा जाए कि हम आपको दूसरी फ़्लाइट में एडजस्ट करेंगे, तो ये मुसाफिर को तो सारा शेड्यूल जो है वो डिस्टर्ब हो गया। मैक्सिमम कोशिश ये है प्राइवेट एयरलाइंस की कि वो ऐसे रूट के ऊपर ऑपरेट करें, ऐसे इंटरनेशनल रूट्स के ऊपर ऑपरेट करें कि जहाँ से आमदनी ज़्यादा हो रही है। तो ज़्यादा आमदनी के लिए उन्होंने डोमेस्टिक फ़्लाइटें बहुत कम कर दी हैं। इस वक्त ज़्यादा फ़्लाइटें PIA ही ऑपरेट कर रही है, लेकिन ज़ाहिर है कि PIA भी इससे मौजूदा सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए अपना जो है वो कारोबारी नुक्ता नज़र से तो फ़्लाइटों को जो रीशेड्यूल कर रही है, लेकिन मुसाफिरों का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी मुसाफिरों का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम है। अच्छा बताइएगा, PIA का भी एक बड़ा मेजर चंक होता है, अब निजकारी के ऐलानात, ये सारी बातें, क्या एम्प्लॉयज़ और दीगर जो स्टाफ है उसमें क्या चहमगोइयाँ हैं या क्या असर पड़ा है कोई सारे ऑपरेशन का? जी, इस वक्त भी कौमी एयरलाइन जबकि एक बड़े बहरान से गुजर रही है, उसके बावजूद भी अंदरूनी मुल्क परवाज़ों का सबसे ज़्यादा बोझ PIA ने ही बर्दाश्त किया हुआ है। इस वक्त जो आपने पूछा कि निजकारी की सूरत हाल के अंदर क्या एक वजह ये हो सकती है कि निजकारी के ऐलान के बाद जो है वो PIA के फ़्लाइट शेड्यूल डिस्टर्ब हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये ज़रूर है कि निजकारी की खबरों की वजह से PIA के गैर यकीनी मुस्तक़बिल की वजह से मुलाज़मीन इंतहा दर्जे की मायूसी का शिकार हैं और अपने मुलाजिमत और अपने इदारे के मुस्तक़बिल के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है। लेकिन PIA की फ़्लाइटों के शेड्यूल में जो रद्द-बदल है और परवाज़ों की जो मनसूखी है, ये खालिसतन इंतज़ामिया का फ़ैसला है और ये फ़ैसला कमर्शियल पर थैंक यू तारिक अबुल हसन फॉर स्पीकिंग टू अस। लेकिन यही जो अभी लोग ट्रैवल नहीं कर रहे और फिर ईद के इर्द गिर्द आप देखना कि ऐसा रश पड़ेगा और लोगों को सीटें ही नहीं मिलेंगी। अभी अगर कोई काम आपने निपटाना है ना रोज़ों में हो सकता है तो आप अभी निपटा लें, क्योंकि टिकटें बड़ी सस्ती हुई हैं। ठीक है, ये भी बड़ी अच्छी तो ये भी एक फ़ायदा है, अदरवाइज ईद के करीब तो बहुत महंगी हो जाती है।